अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? आज का जो व्लॉग है ना, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द इसको क्लियर कर दूं और आप लोगों को बताऊं कि पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो ये व्लॉग है वो है कि जर्मन के अंदर हाउस बिल्डिंग करके कैसे बंदा हाउस बिल्डिंग करने के लिए जर्मन में आ सकता है। और दूसरे नंबर पे 3 से 4 ऑप्शन दूंगा कि आप इस तरह से भी, इस तरह से भी, इस तरह से भी आप जर्मन में आ सकते हैं हाउस बिल्डिंग करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हाउस बिल्डिंग है क्या। हाउस बिल्डिंग होती है कि जैसे आप कोई भी डिप्लोमा करना चाहते हो, यानी कि कुछ भी आप डिप्लोमा करना चाहते हो उसको जर्मन में हाउस बिल्डिंग कहते हैं। किसी किस्म का भी डिप्लोमा करोगे, इधर आप कोई भी चीज़ के लिए सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, यानी कि आप खुद का काम करना चाहते हो, उसके लिए आपको एक डिप्लोमे की ज़रूरत होती है। तो आपने क्या करना है, बहुत ज़्यादा ये वीडियो उन लोगों के लिए जो जर्मन में आना चाहते हैं और क्योंकि बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं जर्मन में आने के लिए, तो मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ कि आप जर्मन में हाउस बिल्डिंग करने के लिए कैसे आ सकते हैं और कैसे आपको वीज़ा मिल सकता है हाउस बिल्डिंग के लिए। सबसे पहले तो पाकिस्तान में बैठ के आपने लैंग्वेज का कोर्स करना है A1, यानी A1। सबसे छोटा कोर्स होता है, ये तकरीबन महीने में बंदा कर लेता है। फिर उसके बाद उधर से बैठ के आपने किसी भी कंपनी में जिस जिस कंपनी के लिए आप इंटरेस्ट रखते हैं, एक मिसाल है, मैं वो भी आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो सा एक्सपीरियंस मैंने खुद अपने भाई के लिए इस्तेमाल किया था। तो एक मिसाल है कि आप गाड़ियों का काम करना चाहते हैं। मुझे एक कमेंट भी आया था वीडियो के अंदर कि वो कह रहा था कि भाई मैं गाड़ियों का काम करता हूँ, तो इसके लिए जर्मन में मैं आ सकता हूँ। बिल्कुल वो आ सकता है हाउस बिल्डिंग करने के लिए। उसको आइंस करना पड़ेगा, जो जर्मन में हाउस बिल्डिंग करने के लिए आ रहा है गाड़ियों की। तो उधर से बैठ के किसी भी कंपनी के साथ उसको राब्ता करना पड़ेगा। उधर से बैठ के उसको हाउस बिल्डिंग लभनी पड़ेगी, कंपनियों के साथ कॉन्टैक्ट करके जो जो उनको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है वो डॉक्यूमेंट उसको सेंड करने पड़ेंगे। और उधर से बैठ के नहीं, जब वो बोलेगा ना कि ठीक है मैं आपको हाउस बिल्डिंग दे रहा हूँ, तो सब कुछ उसने ही कर देना है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ उसको अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। तो मैं आपको एक कंपनी बताता चलूँ, RTU, यानी कि ATU, ये एक गाड़ियों की सबसे बड़ी कंपनी है इधर। ये हाउस बिल्डिंग के लिए लोगों को रखते हैं, तो इसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और फिर दूसरा जो सा है, दूसरा ये है कि हाँ मैं एक और बता चलूँ, डोमिनोज, जो पिज़्ज़े, जिस पे पिज़्ज़े वगैरह पास्ता वगैरह बनते हैं, ये भी बंदों को रखते हैं। इधर पाकिस्तान से तकरीबन 2-3 बंदे आए हुए, उनसे उनसे मैं मिला भी हूँ, तो वो भी रखते हैं। और जो मैं अब आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जो मैंने अपने भाई के लिए किया था, यानी कि आपके जानने वाला कोई जर्मन में है ना, वो आपके लिए काम यानी कि हाउस बिल्डिंग लब के दे, हाउस बिल्डर को कांटेक्ट करके दे, जर्मन में फतराक कहते हैं, वो आप लोगों को करके दे, सारा कंप्लीट करके हाउस लेंडर ब्यूरो से परमिशन लेके आपको सेंड कर दे। आपने उधर एम्बेसी में पाकिस्तान में जमा कराना है और तकरीबन 6 माह के अंदर अंदर वीज़ा निकल आता है। ये सबसे आसान तरीका है। और और इसका जो सा मसला है ना, वो सबसे ज़्यादा जो सा मसला है ना जर्मन के अंदर, ये है कि जब आप, एक मिसाल है कि आपकी जो कंपनी है वो बिक गई और आप हाउस बिल्डिंग करने के लिए आए हुए, जो नया ओनर आता है ना, वो उसकी मर्जी होती है, वो आपको रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता। एक मिसाल है कि आपको वो रखना नहीं चाहता, तो फिर आपको फ़ौरन से 6 महीने का, 8 महीने का टाइम होता है। फ़ौरन से या तो आपको हाउस बिल्डिंग लपनी होती है, या आपको हाउस बिल्डिंग नहीं मिल रही, फिर आपको फ़ौरन वापस भी आना पड़ता है। और जे आपकी कंपनी नहीं बिकती, नॉर्मल चल रही है, तो फिर आपको कोई मसला नहीं, या 3 साल के बाद आपके नॉर्मल पेपर रीन्यू हो जाएंगे, आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, आप काम कर सकते हैं। उसका ये भी बेनिफिट होता है, 3 साल के अंदर अंदर आपका 3 साल का प्रोसेस निकल जाता है, 2 साल आपको काम करना पड़ता है, उसके बाद जर्मन पासपोर्ट अप्लाई कर लो। तो ये मेरे ख्याल में सबसे आसान तरीका है। और एक बात और आपको बताता चलूँ, क्या उसे कहते हैं यार, जर्मन के अंदर हाउस बिल्डिंग वालों की पसंद, जिन्होंने आपको कांटेक्ट किया है, जिन्होंने आपको पाकिस्तान से बुलाया है, जिनके थ्रू आप आए हो, जिस कंपनी, उनके मुताबिक आप काम नहीं करते। यानी कि आपको वो कहते हैं कि यार हमने जिस मकसद के लिए आपको बुलाया था, उस मकसद के लिए आप कामयाब नहीं हो रहे। यानी कि एक मिसाल है कि मैं एक बंदे को बुला रहा हूँ और एक बंदा उसके साथ काम कर रहा है, और वो उसके जितना ही काम नहीं कर पा रहा, यानी कि थोड़ा सा काम कर रहा, कोई मसला नहीं। वो जब बिल्कुल ही स्लो, काम पे टाइम पे नहीं आ रहा, काम से लेट हो जा रहा है, तो उसकी भी वीज़ा कैंसिल कर देते हैं।
ये मैंने ये भी सुना था लोगों को डिपोर्ट किया इन्होंने। तो वियतनाम का बंदा था, तो उससे जब लेट आता था काम पे, टाइम पे नहीं पहुंचता था और हर टाइम छुट्टी मांगता था कि मैं छुट्टी चल जाऊं, बीमार हूं। जब एक बंदे ने तुम्हें 3 साल काम करने के लिए इधर बुलाया है, उनका तो उन्होंने आपको पेपर भी देने हैं, आपको पाकिस्तान से बुलाया भी है, और आप उनके मुताबिक नहीं चल रहे, आप उनके मुताबिक काम नहीं कर रहे, तो ज़ाहिर है वो आपको डिपोर्ट कर देंगे। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, या इधर से दूसरी कंट्री में मूव हो जाए, और वो भी मौका नहीं देते। वो आपको जब बताते हैं, जब आपको वीज़ा कैंसिल हो जाता है, पीछे अतला देते हैं, वो आपको उठा के डिपोर्ट भी कर देते हैं जी, आपने जैसे आपको टाइम मिल जाता है। और या फिर फ़ौरन से आप एक कोई हाउस बिल्डिंग इतनी जल्दी तो मिलती भी नहीं है, इधर टाइम लग जाता है 6-7 महीने। तो ये आप कोई ऐसा कोशिश कर रहा है तो ये कोशिश करें कि जब किसी के पास आप काम करते हैं तो उसकी मुताबिक उसके पास पहुंचो, उसके काम करो। ये आप काम नहीं करते तो आपको डिपोर्ट कर देते हैं ये बात थी। और कोशिश कर लो, शायद किसी ना किसी का वीज़ा लग जाए। मेरा तो मैं व्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर किया है कि ऐसे लोग आ जाते हैं। जो किसी के इधर जानने वाला है वो किसी वकील से बात करके सारे पेपर क्लियर करके काम उसको खुद ही लबना पड़ेगा। वकील तो काम लब के नहीं देगा, वो आपको कंपनियां बता देगा, इस कंपनी के अंदर रेफरेंस उस अपना दे देगा कि मैं इस बंदे को जानता हूं, तो फिर उसके थ्रू आपको काम मिल जाता है, तो हाउस बिल्डिंग मिल जाती है, तो उसके थ्रू भी आपका वीज़ा निकल जाता है। तो ये मैंने अपना बताया था, मैंने अपने भाई के लिए जमा करवाया था, तो उसके वकील के थ्रू मैंने जमा कराया था। तो उसने बोला काम लबो, तो मुझे तो अभी तक काम नहीं मिला इधर। मैंने ज़्यादा कोशिश भी नहीं की, तो नॉर्मल मिल जाता है काम। आप तो कुछ लोग तो मैंने इधर ऐसे भी देखे जो पाकिस्तान से अप्लाई करके इधर आ जाते हैं। पर कोशिश करें कि बड़े शहर, बड़ी सिटी के अंदर आप अप्लाई करें, उधर वीज़ा आपको मिल जाता है आसानी से। और जे आप छोटी सिटी के अंदर अप्लाई करते हैं, छोटी सिटियों के अंदर ये होता है कि काम का कम काम होता है, तो उधर वीज़ा आसानी से नहीं मिलता। पर बड़ी सिटियों के अंदर आसानी से काम भी मिल जाता है, वीज़ा भी आसानी से मिल जाता है, और हाउस बिल्डिंग भी आसानी से तकरीबन हर कंपनी वाले को बंदे चाहिए होते हैं हाउस बिल्डिंग के लिए। क्योंकि हाउस बिल्डिंग का ये फ़ायदा होता है, एक तो इनको 3-4 साल के बाद बंदा पास करके वो ऊपर आ जाता है, मैनेजर बन जाता है, और दूसरे नंबर पे ये 3-4 साल बंदे को सही तरह यूज़ कर लेते हैं काम के लिए। तो उम्मीद करता हूँ व्लॉग अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो व्लॉग है ना वो भी जल्द से जल्द आपके साथ शेयर करूँगा।